बात बता दूं, जो मर्डर हुआ एक महीने में, पिछले महीनों में 7 मर्डर हुए। कौन सी जगह, कौन से समाज के लिए यहाँ के विधायक खड़े हुए? एक जगह मुझे बताओ, किसका दर्द को पूछा गया, किसकी परेशानी को पूछा गया? जिम्मेदारी RW की नहीं है, जिम्मेदारी NGO की नहीं है, जिम्मेदारी यहाँ के काउंसलर की नहीं है, जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? इनको भी खड़ा होना चाहिए। अगर कहीं पर, अगर मिसाल के तौर पर अगर इसी चौक पर यहाँ झगड़ा हो जाए तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मगर अभी इनका कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सके। टाइगर है और टाइगर जिंदा है। मेरी माटी मेरा देश, हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के अंदर और आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा देश, जो देश के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई है, उसको लेकर बटला हाउस में जो यहाँ के जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वकील कुरैशी और उनके साथी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। बात करेंगे इनसे, करेंगे वकील साहब, क्या ये एक मुहिम है मेरी माटी मेरा देश, इसके बारे में? ये मुहिम ये है, जो हमारे देश में बॉर्डर पे जो जवान शहीद हुए हैं उनके नाम का पौधा लगाया जाए। जो हमने हर घर से, हर दुकानदार से एक चुटकी मिट्टी और एक चुटकी चावल लेने का प्रयोग किया है और यहाँ पर सबने बड़ी खुशी के साथ देश जवानों के लिए ये हमें जो दिया है चावल मिट्टी, उसको ले जाकर हम यहाँ पर जाकर एक पौधा उनके नामों का लगाएंगे, एक शहीदों के लिए एक यादगार बना रहे। तो इसलिए ये अभियान चल रहा है। मोदी जी का यही संकल्प है कि हिंदुस्तान हमारी चंद्र सीमा पे पहुंच रहा है, चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात पे कि हम देश के शहीदों के लिए चाहे थोड़ी सी मिट्टी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक सुंदर वन उनके लिए बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और कई एकड़ के अंदर वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। उसके अंदर खाद के रूप में हम इसको डालेंगे। ये प्रधानमंत्री की जो मुहिम है मेरी माटी मेरा देश, इसको लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन बन रहा है, वो पूरी तैयारी से है कि मोदी को किस तरीके से हराया जाए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सभी एक साथ मिले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, गठबंधन तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। वहाँ का रिजल्ट क्या निकल कर आया ये आपके सामने है। पहले से ज़्यादा बहुमत से सीट आई और अब चाहे कितनी एक हो जाएं, मगर जो देश के हित में बात करेगा, देश की कामयाबी के लिए बात करेगा, इनके वही राज करेगा। मगर अभी इनका कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सके। टाइगर है और टाइगर जिंदा है। मोदी टाइगर है हमारे, मोदी जी आएंगे। इन पे कोई आदमी नहीं है कोई PM का चेहरा तो चल रहा हमारा। ये जो लोग शहीद हुए हैं उनको वो बन रहा है हमारा, उसके लिए कर रहे हैं ये। आप मेहनत कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फैसल है और जैसा आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का पूरा हिंदुस्तान के अंदर मेरी माटी मेरा देश का एक संदेश दिया है। और इसमें यह है कि हम जो वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, हम उनके नाम का एक पौधा लगाएंगे, जिसमें इस कलश में हम हर घर से एक मिट्टी या चावल, आटा ये लेके और उन शहीदों के नाम पे एक पौधा लगाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा, ये हमारा मुस्लिम एरिया है, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा भी नाम वकील कुरैशी है। मेरे को यहाँ पर लीडर वो होना चाहिए जो अपनी जनता के हित में काम करे, जो अपनी जनता का फ़ायदा करे, जो जनता के लिए सुख दुख के लिए खड़ा होए। मगर हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो सीट पर बैठने के बाद जनता को दिक्कत में, परेशानी में, उलझन में छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए नेता को वही आना चाहिए जो जनता के हित में, आधी रात के लिए अगर कोई तकलीफ में है जनता, उसके साथ खड़ा हुआ मिलना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, अब ये कोई एरिया ऐसा नहीं है। विधायक जी ने जब दूसरी बार के विधायक है, आज कौन सी गली ऐसी है जो रो रही नहीं होगी? हर गली रो रही है, हर नालियाँ रो रही हैं,
हर रोड रो रहा है। किस लिए? जनता ने चुन के जो भेजा वो किस लिए भेजा? हमारा भला हो सके, हमारी जनता का विकास हो सके, हमारे सुख दुख के लिए काम आ सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ यहाँ एक काम क्या है, यहाँ बिल्डिंगों बनना और नेताओं पर उस पर नज़र रखना और अपना काम करना। जो मर्डर हुआ एक महीने में, पिछले महीनों में 7 मर्डर हुए। कौन सी जगह, कौन से समाज के लिए यहाँ के विधायक खड़े हुए? एक जगह मुझे बताओ, किसका दर्द को पूछा गया, किसकी परेशानी को पूछा गया? और जो ये नशा जो हो रहा है हमारे इलाके के अंदर, किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो हम यहाँ पर सीट पर बैठकर यहाँ काम करते हैं लोगों का भला सोचने के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता को सिर्फ एक हिंदू और एक मुसलमान में बांट दिया जाता है। विकास के नाम पर वोट नहीं लिया जाता, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाता है। जनता भोली भाली जनता है, वो बेकाय में आ जाती है और आने के बाद फिर उसे 5 साल दिक्कतों में रहना पड़ता है। जैसे कि पिछली बार भी हमने नशे को लेकर काम करा और जितनी भी घटना ओखला में होती हैं ज़्यादातर नशे की वजह से होती हैं। हमने ज्ञापन भी दिया SHO साहब को, आगे भी कार्रवाई करी, लेकिन ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम खुद नहीं जागेंगे। हमारे अंदर क्या है, 4 लड़के गली में खड़े हो रहे हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछता। लोग यहाँ पे डरते हैं। अगर आपके यहाँ 10 आदमी गली के अंदर 2 बजे खड़े हुए हैं, आप उनकी कंप्लेंट करो, आप सामने आएंगे तो ये क्राइम ज़रूर रुकेगा। जिम्मेदारी RW की नहीं है, जिम्मेदारी NGO की नहीं है, जिम्मेदारी यहाँ के काउंसलर की नहीं है, जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? इनको भी खड़ा होना चाहिए। अगर कहीं पर, अगर मिसाल के तौर पर अगर इसी चौक पर यहाँ झगड़ा हो जाए तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये हमारा समाज सिर्फ देखना जानता है मगर किसी के बीच में आना नहीं जानता। तो इस समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा और समाज के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी।